हुआ। सो अनियमित का मतलब क्या होता है, जिससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आगे देखते हैं, ठीक है, आप जैसे ह्यूज कह सकते हैं, समथिंग इज वेरी एनॉर्मस, वेरी बिग, बहुत बड़ा है, जायंट है, ठीक है, कोलोसल है, आप उसके लिए मैमथ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग व्हिच इज लॉजिकल और रीजनेबल या फिर रैशनल, ठीक है, जो और सरेंडर को हम यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं टू गिव समथिंग नेसेसरी और यूजफुल टू समवन। यानी कि ट्रायंगल क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा मूवीज में हम देखते हैं कि किसी को ऐसे दुश्मन को ऐसे गला पकड़ के ऐसे दबा के गला घोट के मारने की कोशिश करते हैं ना, पुरानी मूवीज में तो ज्यादा दिखाई जाती है इस तरह की चीजें। सो वही आपका स्ट्रैंगल होता है, चोक कर देना बिल्कुल, ठीक है। पोचिंग क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, हंटिंग के लिए इलीगली जो हंटिंग की जाती है। एंड रेज जानते हैं, रेज क्या होता है, जो रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो रेज दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा होता है, ठीक है, राइट। तो जो गुस्सा होता है वो तो रेज होता है, लेकिन गुस्सा करना एंड रेज कहलाया जाता है मेक वायलेंटली एंग्री, गुस्सा करना, जैसे सामान फोड़ दिया तो फेंक दिया, सारा कुछ कर दिया, तबाही मचा दिया, तो वो जो एक्ट है, दिस इज व्हाट एक्ट ऑफ एनरेजिंग। क्लियर हुआ? लिखा गया है थॉट। थॉट क्या होता है जल्दी बताइए सारे। तो थॉट को हम लोग यूज करते हैं, वेरी नाइस, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, प्रिवेंट कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, ये सारे इसके सामने हो जाएंगे। आगे लिखा गया है इम्पोवरिश्ड, और टू मेक समवन पुअर, ठीक है, किसी को गरीब बना देना है, गरीबी के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। वो है टू ब्रेथ वंस लास्ट, ये वैसे मीनिंग से भी कन्वे हो पा रहा है, यानी कि आखिरी सांस लेना, टूट जाओ। आगे लिखा गया है ब्लू स्टॉकिंग, जो कि कौन होता है, एक इंटेलेक्चुअल लेडी, यानी एक पढ़ी लिखी लड़की जो होती है, उसके लिए आप लोग यूज करते हैं ब्लू स्टॉकिंग। टू पिक एंड चूज, तो मेरे ख्याल से यहाँ चूज से ही हमें समझ में आ रहा है, पिक करना, चूज करना, लेकिन बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे, ये इसमें ये हल्का लाइट कलर है और ये डार्क है, ऐसे करके आपने बहुत सोच समझ के कोई चीज सेलेक्ट करना, वही आपका पिक एंड चूज होता है। तो आगे लिखा गया क्रोकोडाइल टीयर्स, ओके, हाइपोथेटिकल, ठीक है, अभी आपके सामने कह रहे हैं टू मेमोरी, ये तो हमने अभी 2 दिन पहले एक बार पढ़ लिया, सो पढ़ लिया, वर्ब क्या कर रहे हो, शब्दों को सीखो। आगे लिखा गया कट डाउन, और ये भी मैंने पढ़ा है, ऑफ दीस डेज यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंसेस, खर्चे कम कर दो। कोप विद, वेरी क्या होता है, मैनेज करना, हैंडल करना, काइंड ऑफ टॉलरेट करना भी कई बार, वही कोप अप क्या, कोप विद, कोप अप नहीं, कम ऑफ, और ये भी मैंने आप लोग, कम ऑफ मतलब शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, भाई बिलोंग के सेंस में यूज करते हैं, आप डाई डाउन, एक और यूज करते हैं, कोई चीज जो धीरे धीरे क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई, याद है। आगे लिखा गया है डू अवे, वे होता है इरेडिकेट कर देना, अब इसके और सिनोनिम्स सीखो, एबॉलिश, डेमोलिश, और इनको याद कैसे करेंगे, इश 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 और इश इश, कौन सी मूवी में था, देवदास मूवी में। और देवदास में क्या हुआ था, ये इश इश के चक्कर में सब बर्बाद हो गया था, है ना। तो वही बर्बादी तो बता रहा है, ये वही बर्बादी तो बता रहा है। इरेडिकेट कर देना मतलब नाम निशान मिटा देना, एबॉलिश कर देना नाम निशान मिटा देना, डेमोलिश कर देना अगेन सेम। एक और फ्रेजल वर्ब भी होता है वाइप आउट, वो भी वही सेम होता है, ठीक है, राइट, तो वो भी सेम ही होता है। देखा गया ड्रॉप इन, एड, इसका मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट विजिट, आप जा रहे थे, आपसे चलो मिलते चलते हैं, दैट इज व्हाट कॉल एट, या फिर ड्रॉप इन मतलब क्या करना, मिलना किसी से, अब टू पे और शॉर्ट विजिट, चलो हम इधर से निकल रहे थे, तो आपसे हाय हेलो करते चले, वही आपका क्या होता है, ड्रॉप इन कहलाया जाता है, या फिर आप उसको कॉल एट भी कह सकते हैं। योर अनलिसन्स, यू हैव टू आंसर विद इन फ्यू सेकंड्स, वेरी नाइस। तो सिया का आंसर यहां पे आ चुका है, रिकवरी होता है, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। सेबोटाज क्या होता है, जल्दी बताइए, तुरंत एकदम सुपर फास्ट हो जाना है सारे बच्चों को। रिक्यूपरेट भी कह सकते हैं कॉन्वर्सेंस के लिए। सेबोटाज का मतलब क्या होता है, डैमेज, वेरी गुड। आगे लिखा गया है अगला वर्ड आप लोग की स्क्रीन पर, डेल्व, डेल्व का क्या मतलब होता है, एकदम सुपर फास्ट बनकर आंसर करना है आज। डेल्व क्या होता है, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। डेल्व का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि एग्जामिन करना, आपका डेल्व कहलाया जाता है। गिव मी 5 मिनट्स प्लीज। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक मतलब समथिंग व्हिच इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो पूरा डिस्ट्रक्शन कर दे, वही कैटास्ट्रोफिक होता है। अगला वर्ड तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, नफरत करना। अबोर का मतलब होता है नफरत करना, ठीक है। सो अबोर माने डिसलाइक। आगे देखो, आगे लिखा गया है टर्मोइल। टर्मोइल मतलब एक वायलेंट डिस्टर्बेंस, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां पर मारधाड़ हुई है, वही आपका टर्मोइल होता है। अगला वर्ड देखो स्नैचिंग। स्नैचिंग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सारे वर्ड्स पता है ना आपको, सब कुछ आपको पता है। सो स्नैचिंग क्या होता है, स्नैचिंग मतलब छीन लेना, एग्जैक्टली छीन लेना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगर स्नैचिंग पता है तो रेलिंक्विश भी बता दो यार, क्या होता है। सो रेलिंक्विश क्या होता है, यहाँ पर प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उनका भी टेस्ट चल रहा है साइड में। सो रेलिंक्विश क्या होता है बच्चों, रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना, अपनी इच्छा अनुसार गिव अप कर देना, वही आपका रेलिंक्विश होता है। अगला वर्ड लिखा गया है पर्टर्ब, एंड दिस वर्ड साउंड्स लाइक डिस्टर्ब, तो यही तो है पर्टर्ब, राइट। क्लियर हो गई बात, समझ आया। सो पर्टर्ब इज डिस्टर्ब। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है सिनॉप्सिस। ये टेस्ट हो रहा है, याद रखना, सबको स्कोर भी बताना है अपना यहाँ पर। सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस इज बेसिकली द समरी। सिनॉप्सिस क्या होता है, समरी होता है, ठीक है, तो ये समरी हो गई। आगे देखो लिखा गया है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम साउंड्स लाइक हार्मोनियम। आपके सर पे अगर कोई हार्मोनियम बजा दे तो वो क्या कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, शोरगुल कर रहा है, दैट इज द मीनिंग, राइट। सो पेंडेमोनियम इज chaos, शोरगुल, जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं। आई होप सब अपने यहाँ पर लिख रहे होंगे अपने मार्क्स आपका क्या स्कोर आ रहा है। अगले शब्द पर चलते हैं, शब्द नहीं यहाँ पर इडियम है, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। अब अगर पानी जो है वैसे उबल रहा है, बॉईल कर रहा है, उसके ऊपर अगर आप ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा, वो शांत हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, उबलना जैसे वो बॉईल कर रहा था, तो वही होता है इसका मीनिंग भी, यानी कि टू काम, टू सीडेट। डू यू गाइस रिमेंबर दिस वर्ड, हम लोगों ने पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है, शांत करना। अगला लिखा गया है आउट ऑन अ लिम्ब, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके कोई रिस्क लेना, ठीक है, वो भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। वैसे लाइफ में ऐसे ही नहीं कि चलो ठीक है देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा, वैसा वाला नहीं, सोच समझ के, ठीक है, बुद्धि लगा के अपनी। सो आउट ऑन अ लिम्ब मतलब टू टेक अ रिस्क। आगे लिखा गया पुश वंस लक, मतलब आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना। अगर अभी आपकी कोशिश ये है कि आप 1 घंटा अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो जब 8 घंटा पढ़ने में कंफर्टेबल हो जाए, 9 कर लो, 9 से 10 कर लो, सो यू हैव टू पुश योर लक। आगे देखो लिखा गया टेक अ नोज डाइव। हम कई बार सुनते हैं कि शेयर के प्राइस बिल्कुल गिर गए हैं, सो जब कोई चीज बिल्कुल शार्पली ड्रॉप करती है, वही आपका क्या होता है, टेक अ नोज डाइव। आगे लिखा गया हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है एग्जैक्टली सही समय पर सही बात कहना या करना, वही आपका हिट द नेल ऑन द हेड होता है। आगे लिखा गया है ब्लो आउट। ब्लो आउट क्या होता है बताओ बच्चों, और इसको याद करना आप लोग पुट आउट से। कैसे हम लोगों ने याद किया था, ब्लो आउट कहो या पुट आउट कहो, इसका मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझाना, ठीक है, ब्लो आउट द कैंडल्स। आगे लिखा गया है लेट डाउन, किसी को निराश करना, किसी को डिसअपॉइंट करना ही लेट डाउन कहलाया जाता है। आगे देखो, आगे लिखा गया है लिव ऑन। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें जीने के लिए खाने पर डिपेंड होना पड़ता है, सो व्हेन यू डिपेंड ऑन समथिंग फॉर लिविंग, तो वही आपका लिव ऑन होता है। आगे देखो लिखा गया है लुक इनटू। लुक इनटू क्या होता है बच्चों, लुक इनटू का मतलब होता है डेल्व, अभी जो हमने पढ़ा, डेल्व का मतलब भी क्या था, इन्वेस्टिगेट करना, दैट्स द सेम। आगे लिखा गया है ब्रेक ओपन। जब चोर घर में घुसते हैं तो वो जबरदस्ती घर का दरवाजा तोड़ देते हैं या फिर ताला तोड़ देते हैं और एंट्री कर लेते हैं, तो जबरदस्ती एंट्री करना ब्रेक ओपन कहलाया जाता है। सो टायरो, टायरो का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताती हूँ, वैसे आप लोग बता देना, ठीक है बच्चों। टायरो का मतलब क्या होता है, टायरो को हम लोग यूज करते हैं नौसिखिया के लिए, लेकिन नाइव आप उसे बोलते हैं। अगला वर्ड लिखा गया है मिसअप। मिसअप का मतलब होता है एक्सीडेंट हो जाना, कुछ गलत काम हो जाना, मिसफॉर्च्यून हो जाना, तो ये आपका मिसअप कहलाया जाता है। आगे लिखा गया है एक्सल्ट, साउंड्स लाइक रिजल्ट, तो रिजल्ट आएगा तो हम एक्सल्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, रिजॉइस करेंगे। आगे लिखा गया है फॉइस्ट, यार मॉइस्ट मौसम में, जब ह्यूमिडिटी होती है, बहुत गर्मी होती है, उमस वाला मौसम होता है, ऐसे मौसम में काम मत करवाओ भाई, मेरे ऊपर मत थोपो किसी भी काम को, तो थोपना लादना क्या कहलाया जाता है, फॉइस्ट कहलाया जाता है। आगे लिखा गया है इंटरवीन, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि तरीके से क्या करना, इंटरफेयर करना, ऐसे आप बोल सकते हैं। इंटरवल इसको याद करेंगे, इन्हें ज्वाइन कराने के लिए मुझे बार-बार एंजॉइन किया जा रहा है, मुझे बार-बार पर्सुएट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, अर्ज किया जा रहा है। वेरी गुड। बर्ली, बर्ली वाला झुमका, बहुत ही कैसा है बर्ली वाला झुमका,
बहुत ही बड़ा, जो वहाँ पे जो बड़ी चौक पे जो बड़ा सा झुमका लगा हुआ है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब रोबस्ट है, वेल बिल्ट है। आगे देखा गया फिनीस। फिनीस को हम लोग कैसे यूज करते हैं बच्चों, फाइन, इसमें एक वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में, फाइन, फिनीस, फाइन। तो फाइनली अगर आप कोई काम फाइन, अगर आप फाइन तरीके से कोई काम करेंगे, इसका मतलब बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही स्किल्स के साथ आप उस काम को करेंगे, मतलब आप जो है वो बहुत ही हुनर वाले व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा कैसे हैं, आप स्किलफुल पर्सन हैं। तो स्किलफुल पर्सन के एडवाइटनेस बताने के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। आगे देखा गया है क्वाट्री इज बेसिकली अ ग्रुप, राइट। आगे हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली द डिजास्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है वर्कआउट। वर्कआउट ने अभी सोचा, अभी पढ़ा, मतलब वर्कआउट का मतलब क्या होता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आगे टर्न ऑन। टर्न ऑन यानी कि स्विच ऑन कर देना, किसी भी चीज को करना शुरू कर देना। स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। आगे देखा गया सेट यानी कि बिगिन यानी कि शुरू करना। कम अक्रॉस यानी कि कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम बहुत अच्छे। सो कम अक्रॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, कम अक्रॉस जब हम कहते हैं इसका मतलब होता है एक तरीके से क्या करना, कम अक्रॉस को हमने कम अपॉन में पढ़ा, बहुत सारा पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ लिया। अचानक से किससे मुलाकात करना। आगे देखो लैटिन एंड ग्रीक, ये तो मेरी समझ के बाहर है भाई, ये मुझे समझ नहीं आएगा। दिस इज लैटिन एंड ग्रीक टू मी। नो द रोप्स, आई नो द रोप्स, डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, आई नो द रोप्स मतलब आई नो एवरीथिंग, आई नो द डिटेल्स। कीप योर चिन अप मतलब सर्वाइव करना, पूरी स्थिति में भी अच्छे से सर्वाइव करना, हिम्मत के साथ। जॉशिंग मी, ट्रेकिंग मी, डू नॉट ट्राई टू जॉश मी। आगे देखा गया इट टेक्स टू टाइम, ताली हाथ से नहीं बचती है बच्चों।